सेक्शन सी में जो लिटरेचर है, जहाँ पे मैं 40 to 50 वर्ड्स में आंसर देना हूँ, उसमें है पहला, वाई डज द पोइट से बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, कि बॉल जो है वो हमेशा गुम होती है। तो देखो, हेयर बॉल्स के बारे में बात हो रही है, आर द सिंबल ऑफ मैंस पोसेशन, एक मैंस की पोसेशन का सिंबल है यहाँ पर बॉल्स, ठीक है। सम थिंग्स आर डेयरर टू अस दैट द अदर्स बट नथिंग इज़ परमानेंट इन लाइफ। तो ये कह रहे कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में बहुत डेयरर होती हैं हमारे लिए, बट हर चीज़ लाइफ में परमानेंट नहीं होती है। वी मे लूज़ आर डियर थिंग्स, हम अपने डियर थिंग्स, जो थिंग्स हमें चाहिए, ठीक है, वो जो हमारी एकदम फेवरेट थिंग्स है, हम उसे भी लूज़ करते हैं। देन वी सफ़र फ्रॉम सेंस ऑफ लॉस, और उसी टाइम हम सेंस ऑफ लॉस से सफ़र करते हैं। इसीलिए पॉइंट ने बोला है कि बॉल तो खोती ही रहेंगी, बट हमें उस पर कन्क्वेयर करना सीखना चाहिए। सेकंड है, व्हाट मैसेज डज द पोइट वॉन्ट्स टू गिव थ्रू द पोएम। अमांडा पोएम की वजह से कौन सा जो है वो मैसेज तो है जो वो पोइट देना चाहता है। देखो, मेन यहाँ पर हम सेंट्रल आइडिया भी लिख सकते हैं कि मेन आइडिया क्या है पोइट का। तो देखिए, द पोइट्स वॉन्ट टू कन्वे दैट पेरेंट्स इन देयर एंडेवर टू मेक द चिल्ड्रन वेल बिहेव्ड मैनरली, कि पेरेंट्स जो अपने चिल्ड्रन को बिहेव्ड मैनरली, गुड हैबिट्स वाला और बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट। हम ये भी कह सकते हैं कि जब वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो अपने बच्चे में फॉल्ट ढूंढ रहे होते हैं वो, दे आर फाइंडिंग फॉल्ट इन देयर चिल्ड्रंस, तो दे आर फाइंडिंग फॉल्ट इन देयर चिल्ड्रंस, सो दे शुड अडॉप्ट पॉजिटिव मेजर्स, कि वो पॉजिटिव मेजर देखें, हमेशा अपने बच्चे की गलतियां ना देखकर जो अच्छाइयाँ हैं वो भी देखें पेरेंट्स। एक्सेप्ट करें अपने चिल्ड्रन को जैसे वो हैं, अदरवाइज दे विल स्टॉप लिसनिंग टू देम एंड इंडल्ज इन देयर ड्रीमिंग एंड अमांडा डिड, कि अदरवाइज क्या होगा, चिल्ड्रन जो है वो उन्हें लिसन करना है, सुनना बंद कर देंगे, और उसके बाद वो अपने ही ख्वाबों में खो जाएंगे, जिसकी वजह से वी कैन से दैट दे विल लूज देयर चाइल्ड ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि अमांडा ने क्या सोचा था, अमांडा ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो कि अमांडा कॉल्ड हरसेल्फ एन ऑर्फन, अमांडा ने खुद को अनाथ भी बोल दिया था, ओनली बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग, वी कैन से दैट हज पेरेंट थिंग्स, ठीक है। द फॉरेस्ट अंडरगो ट्रेमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट, डिस्कशन द ट्रीज जो पोएम है उसके अंदर क्या बताया गया है कि जो वुमेन्स होती हैं, जो फीमेल होती हैं, सबसे पहले तो वो एक जैसे हाउस में बंधी हुई होती है, जैसे वो ट्री बंधा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दे गोज आउट, ठीक है, वो मेन हम कह सकते हैं कि मेल के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलती हैं। तो देखिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन और प्रोग्रेस हैव लेड टू द कटिंग ऑफ द ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, ह्यूमन के प्रोग्रेस के लिए ट्रीज को कट करना बहुत हो गया है ना। बिना ट्रीज के फॉरेस्ट हैव बिकम एम्प्टी, अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो फॉरेस्ट क्या रह जाएंगे, एम्प्टी रह जाएंगे। देयर आर नो ट्रीज लेफ्ट फॉर द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स के लिए, बर्ड्स के लिए कोई ट्री भी नहीं बचेगा। द पॉइंट एक होपफुल चीज़ बता रहा है कि फॉरेस्ट ऐसा जो ट्रीज के बिना है, all these lines will be full of trees, so the forest which remain empty all these nights will be full of trees, कि जैसे होता है ना कि क्या बोलते हैं वो, कि रात को सोते हैं और सुबह जागते हैं तो सुबह एक नया सवेरा होता है, ऐसे ही सारी रात जो फॉरेस्ट है दे आर एम्प्टी है, क्योंकि ऑल दिस ट्री विल बी फुल ऑफ ट्रीज, और बाद में दे विल बी फुल ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट है, इवेलुएट द पोएम इन द कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन क्वाइट, इफ ओनली आवर आइज सो सोल्स इंस्टेड ऑफ बॉडी हाउ वेरी डिफरेंट आवर आइडियाज ऑफ ब्यूटी वुड बी, कि अगर हमारी आंखें जो है वो सिर्फ सोल को देखे इंस्टेड ऑफ बॉडीज, कि बॉडी के अंदर कैसी ब्यूटी है उसको ना देखकर अगर हमारी आइज सोल यानी आत्मा, अगर हमारी आइज अंदर की आत्मा को देखे ना कि बॉडी को, तो कैसे डिफरेंस होगा ब्यूटी के लिए आइडियल्स। तो देखो, द पॉइंट शेयर दैट गॉड लव्स आर अनकंडीशनल फॉर
वी आर एन अपीयरेंस, कि गॉड जो है हमें प्यार करता है हमारी सोल के लिए, ठीक है, ना कि हमारी अपीयरेंस हम कैसे दिख रहे हैं उससे प्यार करते हैं। दिस क्वाइट स्टेट्स दैट इफ ह्यूमन हैड द एबिलिटी टू लुक बियॉन्ड फिजिकल अपीयरेंस, अगर ह्यूमन के पास ये क्वालिटी होती कि वो बियॉन्ड फिजिकल अपीयरेंस देखे, सो द कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी वुड हैव बीन एंटायरली डिफरेंट, कि अगर सिर्फ जो एक मैन है, एक एक ह्यूमन है, ठीक है, वो अगर फिजिकल अपीयरेंस को छोड़ दे, अगर वो फिजिकल अपीयरेंस को छोड़ के अंदर की आत्मा को देखें, तो ब्यूटी का कंसेप्ट ही अलग होता, ठीक है। ओनली गॉड, इसीलिए गॉड है जिसके पास ये एबिलिटी है, जो कि फिजिकल टेम्पटेशन, फिजिकल अपीयरेंस को रेजिस्ट करता है। ह्यूमन बीइंग विदाउट गॉड स्ट्रेंथ कांट लुक बियॉन्ड फिजिकल, कि ह्यूमन बीइंग्स नहीं, देखो अगर किसी के पास अच्छी ब्यूटी है तो वो दी तो गॉड नहीं है ना, ठीक है, यही समझा रहे हैं ये। देखो 4 ही करने हैं हमें, तो फिर भी 5वां सारी समझा देती हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलर फाइट वेयर देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो स्ट्रेंथ एंड व्हाट विज इज क्वाइट रिलेवेंट टू द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, व्हेन वेयर देयर इज नो स्ट्रगल, जहाँ पे कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, where there is no struggle there is no strength, it is quite irrelevant to the event of the story. The quite means the strength get accumulated after facing struggle, कि strength अगर जितना ज़्यादा हम स्ट्रगल करते हैं ना, उतनी ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है उस स्ट्रगल के साथ लड़ने की, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ये है जो स्ट्रगल को एक्यूमुलेट कर रही है, बढ़ा रही है। इस स्टोरी में ट्रिकी हैड अ स्ट्रगल टू लूज हिज वेट, ट्रिकी के लिए अपना वेट लूज करना एक स्ट्रगल था, उसने स्ट्रिक्ट डाइट ली, है ना, और इट वॉज ओनली आफ्टर लूजिंग हिज वेट दैट ही गेन्ड स्ट्रेंथ बैक एंड बिकेम एन एक्टिव बन गया, वो एक फिट डॉग बन गया आफ्टर फेसिंग स्ट्रगल, आफ्टर फेसिंग स्ट्रगल फेस करने के बाद ही वह इतना ज़्यादा क्या बना इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई उसके अंदर, उसने स्ट्रेंथ को गेन किया, ठीक है।